चलते हैं आगे, एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करना है, सिर्फ बताना है। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो। जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखना है क्वेश्चन, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स हमको दिया है, क्या दिया है, a इक्वल्स टू 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3, और बोला है मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, करो, हो जाएगा तो फटाफट सॉल्यूशन, फटाफट करना। मैट्रिक्स दिया है हमको, x का वैल्यू निकालना है, और क्या बोला है, मैट्रिक्स A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को जीरो करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो फटाफट। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट दिया है तुमको a, और बोला है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट को जीरो के साथ इक्वल करके x का वैल्यू को फाइंड आउट करो फटाफट। देखते हैं कि कौन कौन कर रहा है। हो रहा है सॉल्यूशन, फटाफट करो, आसान है बहुत। x इक्वल्स टू -1 क्षति, वेरी गुड क्षति, वेरी गुड। और बाकी लोग संडे का मजा उठा रहे हैं। राहुल, वेरी गुड राहुल। हाँ कुमकुम, गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा। लॉकडाउन खुल जाएगा ना पक्का। वेरी गुड कुमकुम।
और किसका आया? प्रेरणा, वेरी गुड। पूनम, वेरी गुड। चलो सबका आंसर आ गया। आंसर है -1, जो कि सबका आ गया। ठीक है, चलो इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल। एग्जाम्पल नंबर 2। वही x का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a इक्वल्स टू ध्यान से करना, मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या है? इज सिंगुलर मैट्रिक्स। गलती होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है, तो सोच समझ के करना। ठीक है, और आंसर अजीबो गरीब आ सकता है। x इक्वल्स टू √205, ऐसा कुछ उल्टा सीधा आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, और तुमको क्वेश्चन में दिया है a इक्वल्स टू मैट्रिक्स बताया x+1 -3 4 -5 x+2 2 4 1 और x-6। फटाफट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो सॉल्यूशन करते जाना। हो सकता है तुम बीच में कहीं कहीं पे रुक जाओ, बहुत ही अजीब टाइप का आंसर आए, लेकिन उसको आगे सॉल्व करना। ठीक है, हो रहा है। अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो बोलो, नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग करेंगे।
कर रहे हैं, ओके, हो रहा है, वेरी गुड, करो। कर रहे हैं, जीरो नहीं कुमकुम, जीरो नहीं होगा, नहीं प्रेरणा, जीरो नहीं आएगा एक्स इक्वल्स टू, एक आंसर एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा, दूसरा आंसर, दो आंसर आएगा। हाँ, दो आंसर आएगा, एक एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा और दूसरा एक्स का एक और वैल्यू आएगा। तो दूसरा वैल्यू भी निकालना है हमको, दो वैल्यू होगा। राहुल जीरो तो आएगा एक ठो, कुमकुम हाँ एक है जीरो, यस, एक जीरो है और एक वैल्यू निकालो। प्रेरणा एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ एक ठो जीरो आएगा और एक ठो जीरो, चेक करो और एक क्या आएगा। अगर एक वैल्यू तक पहुंच गए हो एक्स इक्वल टू जीरो तो दूसरा तो हो ही जाएगा, मतलब अब पूनम हम लोग करेंगे अभी, ठीक है, ट्राई करो, हम लोग 2 मिनट बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलो करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ देखना। क्या करना है हमको, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट, मैं थोड़ा डायरेक्टली शॉर्टकट कर रहा हूं, तुम लोग समझ जाना। प्रेरणा 1/2, नहीं 1/2 के साथ और भी बहुत चीज है, 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा उतना दूर सॉल्व नहीं हो पाया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखना क्या निकलेगा, ये x+1 होल इंटू x+2 इंटू x-6 -2 +3 इंटू -5 इंटू x-6 -8 +4 इंटू -5 -4 इंटू x+2, ये क्या आएगा,
इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा x प्लस 1 होल इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x तो माइनस 4x। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6, ये इसके साथ माइनस 4x माइनस ये इसके साथ 12 और 2 14 माइनस 14। सॉल्व कर लेना घर में, इतना ही आएगा देखना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना, इतना आएगा प्लस 3 इंटू -5 माइनस 5x प्लस 30 माइनस 8 तो 22। तो ये आ जाएगा हमारा -5x, उसके बाद प्लस होगा या माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 30 30 माइनस प्लस 22, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू -5, ये होगा -4 और -8 -4 -8 ये हो गया -4x -8। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आया बोलना, हम वहीं पे रुक जाएंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 प्लस 3 इंटू -5x प्लस 22 प्लस 4 इंटू -5 -5 नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लिखते हैं -4x माइनस 13 -4x माइनस 13 इक्वल टू 0। कुमकुम 3 प्लस रूट, वेरी गुड, हाफ इंटू 3 प्लस रूट 305/2, हाँ, होल डिवाइडेड बाय 2। कुमकुम वेरी गुड। देखना आगे, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत चैलेंजिंग है। तो इसको x प्लस 1 रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 प्लस कर दो मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, -15x प्लस 66 माइनस 16x माइनस 13 इंटू 4 40 52। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 माइनस माइनस ये कितना आ गया, -31x 16 और 52 कितना आ गया, 66 और 52 कितना हो गया, ये हो गया +14 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे आराम से। ये ब्रैकेट चाहो तो ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, ठीक है। पूनम, हाँ, खेती का भी हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा आराम से। बचपन में किए थे क्लास 6 7 में, याद करो। यस, फिर भी अगर एक स्टेप और करें तो हम पहले हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 माइनस 31x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 4x माइनस 18x। अच्छा इधर भी था, फिर कहीं गलती कर दी है क्या, नहीं कहीं गलती नहीं की। ये 18x क्या होगा, ये 18x नहीं होगा, हम ये तीनों को सॉल्व करेंगे, इसको इसको और इसको, सब माइनस में, तो सारा क्या हो जाएगा -49x। उसके बाद ये देखो -14 प्लस 14 कट गया, ठीक है। तो ये आ गया इक्वल्स टू, यहीं पे आ गया इक्वल्स टू 0।
इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 49 इक्वल्स टू 0। एक हो गया x इक्वल्स टू 0, दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 49 इक्वल्स टू 0। ये तो x इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आ गया। ये वाले वैल्यू को तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, जो मेथड तुमको अच्छा लगे। याद करो वो एक ठो हम लोग करते थे, जो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते थे, x माइनस 3 और x प्लस 3, इस टाइप का एक डिवाइड करके करते थे। ये अप्लाई हो रहा तो ठीक है, वरना एक और फॉर्मूला था, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 4ac बाय 2। ठीक है, हो जाएगा दोनों कोई भी मेथड से। अब ये वाले इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व कर लेना, जैसे बचपन में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, अब सॉल्व कर लेना। तो x का वैल्यू आ जाएगा, एक x का वैल्यू 0 आएगा और दूसरे x का वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 प्लस माइनस रूट ओवर 205। ठीक है, बोलो चलें आगे। चलो अब आते हैं दो छोटे छोटे नए टॉपिक पे। सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर, नया टॉपिक है, ध्यान से सुनना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे माइनर्स। माइनर क्या होता है देखना, अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक अगर मैं मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे इसका माइनर निकालना है। जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे, अब हम लोग एक माइनर निकालेंगे। माइनर क्या होता है देखना, माइनर ऐसे पूरे मैट्रिक्स का माइनर नहीं होता है, माइनर होता है एवरी एलिमेंट का। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, ये अगर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है, तो हमारा ये मैट्रिक्स का नॉट हो माइनर निकलेगा। अब वो कैसे देखना, माइनर वो होता है जैसे अगर मैं पहले एलिमेंट का, पहला एलिमेंट का नाम क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है मेरा नॉटो एलिमेंट। अगर मुझे पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है इसका, तो इसका माइनर क्या होगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, जो बच गया इसका डिटर्मिनेंट वो बन जाएगा क्या, इसका माइनर, वो बन जाएगा इसका माइनर। क्लियर है। अगर मैं A12 का निकालना चाहूं तो उसी तरीके से, अगर मैं A12 का निकालना चाहूं तो A12 के लिए कौन कौन चला जाएगा, ये और ये चला गया। ठीक है, A12 में इंटरसेक्शन वाले से जो दो लाइन बनेगा वो दोनों चला गया, बचा कौन, ये चार एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4। ये चारों का मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। ये क्या बन जाएगा, दिस इज द माइनर। माइनर को कैसे लिखते हैं हम, m, जैसे एलिमेंट को a लिखते हैं माइनर को m लिखते हैं। ठीक है, तो माइनर ऑफ क्या भाई, ये माइनर 1 2 इक्वल्स टू, माइनर 1 2 इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, क्या निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट, A21 A33 माइनस A23 A31, ये इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनर ऑफ M12। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाला हम लोग ट्राई करें, तो अगर मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूं तो ये और ये चला गया, बचा कौन, ये चार, तो माइनर ऑफ 1 3 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32। क्लियर है, होगा, करें क्वेश्चन करके देखें।
माइनर्स का एक क्वेश्चन करके देखें। चलो एक क्वेश्चन, तुमको क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल लिखना। a इक्वल्स टू 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3, ये तुमको क्वेश्चन दिया हुआ। ऊपर स्क्रॉल कीजिए एक बार, ओके कुमकुम ले लो। लिखना नहीं पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ करना ही नहीं है। जो हम करते आ रहे थे वही करना है। हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रहे थे, इसको इसको छोड़ देते थे और जो बैलेंस पोर्शन बच जाता था उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे। उसी को अब हम क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो, तुमको मैट्रिक्स दिया ये और तुमको बोला फाइंड माइनर। क्या क्या निकालना है, M12 निकालना है, M13 निकालना है, M21 निकालना है, M22 निकालना है, और क्या निकाल लेंगे, और M11 भी निकाल लेंगे, और बस इतना निकाल लो। 5 ठो निकालना है। ठीक है, ये 5 ठो माइनर्स निकालना है। कैसे निकलेगा, एक ठो मैं करके दिखाता हूं, मैं M11 का करके दिखाता हूं। M11 इक्वल्स टू, ये कौन सा M11, ये है, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन, बाकी 4 एलिमेंट। ये 4 एलिमेंट का क्या करूंगा मैं, डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। बोलो इसका तुमको 3-4 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। बढ़िया है या नहीं है। यस, ठीक है, फटाफट सारा निकाल लो। M12, M13, 21, 22। देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। M11 आया 2, M -7, वेरी गुड। M13 आया 8, वेरी गुड राहुल। इसके बाद हम इससे भी एक आसान टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है कोफैक्टर्स। ये माइनर से भी आसान है। कौन आया, कितना, 18। 7 8 18 -3, 7 -7 8 18 -3, वेरी गुड प्रेरणा।8 2 2 -3, यस राहुल, वेरी गुड राहुल। प्रेरणा दोनों का हो गया, बाकी लोग करो फटाफट। कुमकुम, सती, वेरी गुड। सती, लास्ट वाला आंसर तुम्हारा चेक करो, गलत है।
लास्ट वाला जो 9 लिखे हो वो गलत है, बाकी सारा राइट है। कुमकुम 2 माइनस 7, 8 माइनस, वेरी गुड पूनम खेती, सबका, चलो सबका राइट आ गया, अब सबका राइट आ गया आंसर। तो इससे एक और इससे भी आसान टॉपिक, कोफैक्टर्स। अब देखना कोफैक्टर्स क्या होता है। जैसे हम माइनर निकालेंगे, माइनर निकाल देंगे, क्या निकलेगा माइनर? अगर मैं सारा माइनर निकालूं, मैट्रिक्स था ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स था ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स था। अगर मैं इसका सारा माइनर निकाल दूं तो माइनर क्या बनेगा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, नया मैट्रिक्स M11, M12, M13, M21, M22, 23, M31, M32, M33, ठीक है। ये बन जाएगा माइनर वाला मैट्रिक्स, जिसमें सारा एलिमेंट क्या बन जाएगा, माइनर। अब अगर मैं इससे कोफैक्टर बनाना चाहता हूं, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर, माइनर को कोफैक्टर में कैसे कन्वर्ट करूंगा देखना। C11, C12, C13, C21, C22, कोफैक्टर इक्वल्स टू C, ठीक है, कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, C, C21, C23, C31, C32, C33। देखना अब क्या करूंगा, जो हम स्टार्टिंग क्लास में किए थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, बस बन गया कोफैक्टर, हो गया कोफैक्टर भी। माइनर्स में क्या करना है, माइनर्स वाला मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देना है। जो प्लस माइनस रूल सीखे थे ना हम लोग, क्या लगाते हैं प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। तो यही वाला को सिर्फ इंप्लीमेंट कर देना माइनर के ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोफैक्टर। दिस इज माइनर एंड दिस इज कोफैक्टर। बस खाली सिंबल चेंज करो, कोफैक्टर तुमको मिल जाएगा। अब हो पाएगा कोफैक्टर भी आसानी से, माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया। अब दोनों यूज कहाँ होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका कुछ एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन किए -3 2, एक मैट्रिक्स दे रहा हूं तुमको, तुमको सारा माइनर्स एंड सारा कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट ऑल द माइनर्स एंड ऑल द कोफैक्टर्स। ए इक्वल्स टू एग्जाम्पल, find all the minors and all the cofactors. 1 3 minus 2, 4 minus 5 6, 3 5 2. Find all minors and cofactors. बस फटाफट करो, सारा माइनर और सारा कोफैक्टर निकालना है। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया गया है, एक तो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 into 3 मैट्रिक्स, जिसका सारा माइनर एंड सारा कोफैक्टर निकालना है।
माइनर्स का नाम M11 M12 उस हिसाब से देना, और कोफैक्टर का नाम C11 C12 उस हिसाब से देना, ठीक है। M माइनर शुरू होगा M से, कोफैक्टर शुरू होगा C से। राहुल पूरा कर लो, कुमकुम पूरा कर लो एक साथ, उसके बाद भेजना, वरना क्या होगा मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना सारा आंसर हो जाएगा ना, 9 9 18 18 आंसर भेजोगे तो चेक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले पूरा कर लो, उसके बाद हम लोग एक साथ चेक करेंगे। सिर्फ हो जाने से बताना कंप्लीट हो गया बोल के, ठीक है। सबका आंसर मिक्स हो गया, कभी दो आंसर राहुल का बीच में आया, फिर कुमकुम का आया, फिर राहुल का आया, फिर कुमकुम का, सब मिक्स हो गया। तो पहले तुम लोग कर लो सारा, माइनर को फैक्टर निकाल लो। ओके राहुल, हो गया है, ठीक है। बाकी लोग को करने दो, फिर हम लोग एक साथ चेक करेंगे सबका आंसर, ठीक है। हो गया है सबका, देखें आंसर क्या होगा, देखना मैं निकालता हूं सिंपल एंड आसान तरीके से। ये कितना आएगा, अच्छा आंसर ही लिख देता हूँ, सबका तो हो गया है, फिर पूरा करके क्या फ़ायदा। मैं आंसर ही सिर्फ लिख देता हूँ, चेक करते जाओ, सब अपना अपना चेक करते जाएंगे, ठीक है। -40, नहीं ये तो सी है, हाँ -40, -10, माइनस माइनस नहीं +35, फोर्थ वाला होगा 21 ना, 21 होगा 16, ये होगा 8, ये होगा -4, ये होगा 8,
ये होगा 14 और ये होगा -17। को फैक्टर अगर वहीं पे हम लोग लिखें तो C11 कितना होगा इसका, C11 भी होगा -40, C12 कितना होगा, C12 होगा 10, ये कितना होगा, C13 कितना होगा 35, C21 कितना होगा, C21 होगा -16। सर -14 होगा ना, -14 कहाँ है -14, कौन सा -14, सी प्रेरणा ये M32 बोल रही हो, M32 नहीं, M32 तो +14 होगा ना, इसका C32 -14 होगा, ठीक है। M22 C22 कितना होगा 8, C23 कितना होगा, C23 होगा 4, C31 कितना होगा, C31 इक्वल्स टू 8, और लास्ट वाला C33 इक्वल्स टू -17। अब देख लो किसका क्या गलत आया है, माइनस प्लस में क्या गलती हुआ है देख लो। सारा राइट है, वेरी गुड, ऑल करेक्ट पूनम, वेरी गुड। हो गया, सबका हो रहा है, यहां तक सबका हो रहा है। तो अब सोचो चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर में एक आखिरी टॉपिक बाकी है, क्रैमर्स रूल, जो कि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।